हरिद्वार में इन दिनों एक अनोखी सी बहस छिड़ी हुई है। ये मुद्दा खाने के नाम का है। यहाँ कुछ साधु संतों और धार्मिक संगठनों ने वेज बिरयानी शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जाहिर कर दी है और बाकायदा दुकानों पर नाम बदलने का अभियान अब शुरू हो चुका है। और अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जहां कई ठेलों पर लगे वेज बिरयानी के बोर्ड पर वेज पुलाव के पोस्टर लगाए गए, क्योंकि हरिद्वार को धार्मिक नगरी बताते हुए संतों ने इसका विरोध किया है। जो वेज बिरयानी ठेलों पे लिख रखा है, तो हमने आज पोस्टर लगाकर वेज पुलाव लिखो। जहाँ नॉन वेज बिकता है, बिरयानी वहाँ बेचो भाई, कारोबार वहाँ करो, यहाँ क्यों पवित्र भूमि में। देखिए, जहाँ भी वेज बिरयानी लिखा है वहाँ वेज पुलाव के पोस्टर चिपका दिए गए। कई दुकानदारों ने अभियान में सहयोग भी किया और कई संतों ने भी साथ देने की अपील की। अब हरिद्वार में ये मामला परंपरा और सांस्कृतिक पहचान के सवाल से भी जुड़ गया है और लोगों की नजर इस बात पर है कि खाने के नाम पर छिड़ी ये बहस आगे किस दिशा में जाती है। तो 15 सालों तक पश्चिम बंगाल की जनता को अपनी हनक से दहलाने और वसूली गैंग चलाने वाले टीएमसी के नेताओं पर अब पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और गिरफ्तारी से पहले बाकायदा परेड भी करा रही है, किसी को कच्छा बनियान में तो किसी को गमछे में। ताजा कार्रवाई हुई तापस चक्रवर्ती पर। कटमनी समेत कई अपराधों को अंजाम देने वाले शख्स को टीएमसी के पूर्व विधायक असीत मजूमदार का दाहिना हाथ माना जाता था। वही असीत मजूमदार, जिसे चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने के आरोप में बीते दिनों गिरफ्तार किया गया था। गुरु की गिरफ्तारी के बाद चेला भी भीड़ के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने उसे गमछे में ही सड़क पर घुमाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इससे पहले तक यहाँ बदमाशों की परेड कच्चे बनियान में हो रही थी, लेकिन इस बार तो इस गैंगबाज को बनियान तक पहनने का मौका नहीं दिया गया। तो ममता राज में सत्ता की धौंस दिखाकर वसूली गैंग चलाने वाले टीएमसी नेताओं पर जनता का गुस्सा तो इससे पहले आपने देख ही लिया होगा। अब पुलिस भी उनके खिलाफ पेंडिंग पड़ी हुई शिकायतों पर एक के बाद एक धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है। अब इसी कड़ी में पूर्व मेदिनीपुर के पार्षद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अतानु गिरी को जमीन धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के वक्त स्थानीय लोग, खासतौर से महिलाओं का गुस्सा साफ बता रहा है। इनके पापों की फेहरिस्त कितनी लंबी होगी। इससे पहले भी टीएमसी के कई पार्षदों पर कानून का डंडा चला है और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। अकेले कोलकाता में बीते एक सप्ताह में 6 से ज्यादा पार्षदों पर गाज गिरी है। बपादित्य दास गुप्ता पर जबरन वसूली के तो सुदीप बोले को उगाही के आरोप में हिरासत में लिया गया। सचिन सिंह को रंगदारी मारपीट के लिए तो अरजीत दास ठाकुर उर्फ राणा को कारोबारियों से जबरन वसूली के लिए हिरासत में लिया गया। इन कार्रवाइयों से डर है, पार्षदों के गुर्गे भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। एक वर्कर को तो पुलिस ने साड़ी की दुकान में साड़ियों के ढेर से नीचे से निकाला।